Hello students, once again I welcome you all in my new video. And students, in this video we are going to talk about the female reproductive structure. Okay, so female reproductive part. So बच्चों, female reproductive part का ही क्या होता है, जो नाम होता है, that is the gynoecium. Okay, just have a quick revision. Okay, in the last class we have did like this, we have done like this. बच्चों ये क्या है, ये this is the whole part is called gynoecium. Okay, and this is the stamen. Okay, अब बच्चों यहीं पे बताया था ना ऐसे, ये this is the thalamus. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी पार्ट के बारे में, जो ये पार्ट हमने लिखा गायनोशियम, इसी पार्ट को बच्चों यहाँ पे अच्छे से बनाया गया है. ओके, सो द सेम डायग्राम इज देयर इनटू द इन लार्ज व्यू. ओके, सो गायनोशियम का क्या होता है बच्चों, यूनिट क्या होती है, पिस्टिल और कार्पेल. पिस्टिल या कार्पेल होती है. ठीक बच्चों, फिर पिस्टिल के अगर सिंगल नंबर में है, अगर पिस्टिल क्या हो, सिंगल नंबर में है, देन इट्स कॉल्ड मोनोकार्पेलरी. इट इज़ कॉल्ड मोनोकार्पेलरी. इफ इट इज़ मेनी नंबर देन मल्टी कार्पेलरी. आप देखो ना, कार्पेलरी में क्या लगा हुआ है, ये कार्पेल लगा हुआ बच्चों, क्या लगा हुआ है, कार्पेल लगा हुआ. ठीक है, अगर कार्पेल जो है फ्यूज्ड हैं, जैसे ये इस तरह का बना है बच्चों ना, देखो ऐसे, अगर पता चला कि ऐसे कार्पेल, मेनी कार्पेल, ये देखो, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, ये क्या हो, फ्यूज्ड हो, तो सिन में होता है ज्वाइंट. आपने पढ़ा होगा सिनगैमी. ठीक है बच्चों, सिनगैमी होता है ना, तो दैट मीन्स ज्वाइंट. ओके, इफ स्ट्रक्चर आर फ्यूज्ड, ओके, देन दिट इज कॉल्ड सिनकार्पस. एपोकार्पस व्हेन दे आर फ्री. आपके बुक में देखिए डायग्राम बनाया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, ये दिस इज द आपके जो B1 है, सो द B1 इज मल्टी कार्पेल, सिन कार्पर, पिस्टिल ऑफ पैपावर सोमनीफेरम, मतलब आप जानते हो ओपियम पॉपी अफीम. ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, सी अ मल्टी कार्पेलरी. एपोकार्पस, मल्टी कार्प मानी मल्टीपल कार्पेल हैं, गायनोशियम मोर देन वन है, और ये क्या है, ये फ्यूज्ड है, ये क्या है, फ्री है. ये क्या है, फ्री है. देख लो, यहाँ फ्री है, यहाँ है. सो दिस इज ऑल अबाउट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द बच्चों, पिस्टिल को ही हम लोग चल रहे हैं डिटेल में पढ़ने. वी आर जस्ट डिटेलिंग द पिस्टिल. तो पिस्टिल जो होता है ना, इसके पास क्या होता है, अंदर से क्या होता है, ओवरी होती है. क्या होती है बच्चों, ये देखो, ये पार्ट यहाँ से बेसल सोलन पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल, सॉरी इज कॉल्ड ओवरी. ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट स्टिग्मा स्टाइल, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया है लास्ट वीडियोज़ में. ठीक है, फिर बच्चों देखो, इसी के इस रेड वाले देखो लाइन है, इसके अंदर एक पार्ट और होता है, ये लाइनिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, वी कैन से, देखो ये लाइनिंग, ये देखी जा रही ओव्यूल. क्या जा रही बच्चों, ओव्यूल. ठीक है, और देखो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक. देखो क्या लिखा है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं. देखो ऐसे 3 एंटीपोडल सेल, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस वी कैन से. ठीक है, और यहाँ पे क्या होती हैं, ऐसे नीचे जो 2 सेल और भी होती हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर होता है. बाकी बच्चों यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये जहाँ पे ओवरी अटैच टू ओव्यूल, एक्चुअली देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है. ये ओवरी हो गई, तो ओव्यूल देखो ऐसा होते हैं. ठीक है, मैच्योर होकर ये पूरा भर जाता है, फिर सीड बन जाता है ऐसी. तो ये देखो अटैचमेंट है ना भाई, ओव्यूल मस्ट हैव, वी कैन से, न्यूट्रिशन. अगर चैम्बर जुड़ा हो, मान लो दीवार के अंदर एक रूम और बन दी जाए, इस रूम के अंदर एक रूम और बन जाए, अब बच्चों क्या हो, अगर दोनों में अटैचमेंट ना हो कहीं से, तो कोई भी सप्लाई करोगे तो इस रूम को पहुंच पाएगा जो इसके अंदर रहेगा, नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट. इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा. क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा ह्यूमन बींग्स के यानी एनिमल्स में भी होते हैं. जो मैमल्स होते हैं, जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें होते हैं.
ठीक है, हार मैमल्स हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ प्लेसेंटा होता है, ठीक ना। तो बटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच आर वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग, ओके, जस्ट यू ऑल हैव टू मग अप इट, आपको इसे रटना ही पड़ेगा, समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। पिस्टिल इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ओके। ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, देखो ये याद करना आप। ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट फ्लावर का और फीमेल गैमिट जब फ्यूज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों उस तब क्या होगा, ओव्यूल विल गेट चेंज इनटू द सीड, किसमें सीड चेंज होगा, सीड में। अगर बच्चों यहाँ पे ओव्यूल सिंगल है, मान लीजिए यहीं पे, ये सीड के लिए बात नहीं बच्चों, ये किसके लिए बात है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये किसके लिए, ये देखिए ओव्यूल। अगर ओव्यूल सिंगल है तो क्या होगा, सिंगल सीड बनेगा, ठीक है। जैसे मैंगो में हो गया, वीट में आपको एग्जांपल मैंने आपके बुक में दिया, मैं लिख दिया। अगर मेनी ओव्यूल हो जाए बच्चों तो जितने एज मेनी एज ओव्यूल एज मेनी एज सीड, तो उतने सीड हो जाएंगे। तो वाटरमेलन देखो मेनी सीड्स होते हैं क्योंकि ओव्यूल क्या है, मेनी हो जाते हैं, या मल्टी कार्पेटली कर सकते हैं, ठीक बच्चों। फिर पपाया में हो गया स्वीट मेलन, ठीक है। तो वाटरमेलन तरबूज और स्वीट मेलन इज द खरबूज, जानते हो ना, तो इस तरह से हो जाता है, ठीक बच्चों। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है, एम्ब्रियो सैक क्यों नाम पड़ा, बिकॉज इट हैविंग द एम्ब्रियो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और एम्ब्रियो सैक कहाँ पड़ा है, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल किसमें बदल रहा है, सीड के अंदर। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर वो आप क्या सोचते हो, क्या एम्ब्रियो, क्या सोचते हो, एम्ब्रियो। और सोइंग करने पर जब इसको सो करते हैं, टिक करते हैं सॉइल में, तो एम्ब्रियो के ही पार्ट होते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल और कॉटिलिडन। देखो ऐसे होता ना, ये ऊपर का बच्चों क्या होगा, ये प्लूम्यूल हो गया, ये हो गया रेडिकल, ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। सो द लीफी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड कॉटिलिडन। जो आप ग्राम खाते हो ना, ग्राम के अंदर जो भरा होता है दैट इज द कॉटिलिडन, ठीक है। जो खाते हैं ना, मूंगफली खाते हैं ग्राउंडनट में एंड आपके स्वीट पी में जो खाते हैं दैट इज द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो। लीफी स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो का ही पार्ट है बच्चों, जिसमें कि फूड स्टोर होता है उस डेवलपिंग प्लूम्यूल और रेडिकल के लिए, ठीक बच्चों ना। चलो तो इस तरह से हो गया ये आपका, चलिए। और आई हैव इंट्रोड्यूस टुडे, ओके। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे सीधे ओव्यूल के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ हाँ बताना भूल, एम्ब्रियो सैक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल मतलब फीमेल, गैमेट मतलब गैमिट, फाइट मतलब कि जिसको ऐसा प्लेस जिसमें क्या हो, फीमेल गैमिट रहे। तो फीमेल गैमिट कौन सा है, एग है। तो एग इसी के अंदर तो रहेगा बच्चों, यहाँ पे ये देखो, चलो इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये देखो ये क्या है, एग सेल है, ये बच्चों क्या है, ये एग सेल, ठीक है। और ये जो दो बताए थे ना, ये सिनर्जिड सेल हैं, क्या बच्चों, ये सिनर्जिड सेल 3 to 5 to 7 8, ठीक बच्चों। चलो ओके, चलिए अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, रिपीट करके वीडियो पढ़ लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे तो आगे आपको समझ में बहुत कमी उम्मीद है कि आएगा, ठीक है। सो हैव अ स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर कॉपी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।